हेलो दोस्तों, मैं मानस मिश्रा आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, शिक्षा नीति लाई गई है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये शिक्षा नीति में क्या चेंजेस किया गया है, क्या क्या नई चीज़ें लाई गई हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो नई शिक्षा नीति लाई गई है इसके बारे में हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा नीति लाई गई थी 1968 में, जो फर्स्ट शिक्षा नीति थी, देन सेकेंड शिक्षा नीति लाई गई थी 1986 में, एंड उसके बाद आफ्टर 34 ईयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। अब इस पॉलिसी को जिसका ड्राफ्ट जो तैयार किया था वो किए थे इसरो साइंटिस्ट कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। इन्होंने ही इनकी अध्यक्षता में ये एक ड्राफ्ट की नई क्या क्या चेंजेस होना चाहिए हमारी शिक्षा नीति में, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो कि 2019 में ही सरकार को दे दिया गया था। लेकिन 29 जुलाई 2020 को इस ड्राफ्ट को अप्रूवल मिला एंड आज से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया है। अब इसमें क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, हम लोग पहले वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि चेंजेस इन स्कूल सेक्शन में क्या चेंजेस हुआ। इसको देखने से पहले हम लोग एक और भारत सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है कि HRD मिनिस्टर, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब उसका नाम चेंज हो गया है एजुकेशनल मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। ये चेंजेस किया गया एंड सेकेंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई ना। अब बात करते हैं हम लोग कि What are the changes in school section? स्कूल सेक्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भी स्कूल सेक्शन है वो 10+2 को फॉलो करता है। 10+2 मीन्स क्या होता है कि 10 तक हमारा सेकेंडरी बोर्ड होता है एंड देन उसके बाद 2 साल का हायर सेकेंडरी बोर्ड होता है। और ये हायर सेकेंडरी बोर्ड से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 10 तक तो बच्चा थोड़ा सा एक्सपोज था कुछ सब्जेक्ट्स को लेके, कुछ को एकदम नहीं था। लेकिन जो इसका जो 2 में जाता है, 11th एंड 12th में जाता है, वहां पर उसके पास केवल 3 ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 साइंस, सेकंड कॉमर्स एंड थर्ड वन इज आर्ट्स। वो वहां पर जाने के बाद खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेता था कि अगर वो साइंस लेगा तो उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो यही पढ़ना है। अगर वो कॉमर्स लेगा तो उसे इकोनॉमिक्स, मैथ, SP, अकाउंट, यही सारी चीज़ें पढ़ना है। आर्ट्स में लॉ, साइकोलॉजी, यही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये चीज़ें पढ़ना है। लेकिन इस बाउंड्री को इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है कि अब ऐसा कोई सच साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स नहीं होगा। तो क्या होगा उसकी जगह पर, अब ये फ्रीडम होगा स्टूडेंट को कि उसे क्या चीज़ें सेलेक्ट करना है। जैसे पहले जो था कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ में उसे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता था। अगर वो चाहे कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री को पढ़ना चाहे तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब जो नया करिकुलम आया है उसमें बच्चा जो चाहेगा, जो सब्जेक्ट चाहेगा, वो उस सब्जेक्ट को ले सकता है। ये बहुत बड़ी चेंजेस लाई गई हैं जिससे बच्चों को खुद के इंटरेस्ट की तरफ बढ़ पाएंगे। ऐसा होता था कि जो SSC या जो पब्लिक सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, NDA या फिर IAS, PCS, बच्चे पहले 10th, 11th साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद वो वहाँ जाते थे, उसकी वो 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करते थे, जिससे क्या होता था कि उनका जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है उसका उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते थे और उनका उतना टाइम वेस्ट होता था। अब क्या होगा, और उनकी जगह कोई और दूसरा कैंडिडेट वहाँ पे ले सकता था। लेकिन इस कंडीशन को हटाने के बाद अब बच्चा पहले से एक्सपोज होगा एंड एक्सपोज होने से क्या होगा कि वो उसे क्या सिलेक्शन करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, वो उसका फ्रीडम होगा और वो अपने आपको उस तरह से स्किल कर पाएगा और उसको जो चीज़ें चाहिए वो उसको ईजिली अवेलेबल हो पाएंगे। अभी ये हटाने के बाद नया फॉर्मेट आया है जिसका नाम है 5+3+3+4। ये न्यू जो 10+2 फॉर्मेट था इसकी जगह आया है 5+3+3+4। अभी ये फॉर्मेट क्या है पहले वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है 5। जो फर्स्ट 5 ईयर्स था जिसको लोग बोले फाउंडेशन कोर्स, इसमें बच्चे को फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे जो प्री स्कूल है 1st and 2nd तक, ये जो बच्चे घर पर जिन्हें पढ़ाया जाता है, बेसिक्स नॉलेज दिया जाता है उनको, बेसिक लिखना, पढ़ना,
ये सारी चीज़ें उनको की जाएंगी। इसको लोगों को रीजनल लैंग्वेज में, कि उनको बच्चों को रीजनल लैंग्वेज के बारे में पता हो, ये नहीं कि उनके ऊपर इंग्लिश ही थोपा जाए। सो बेसिक नॉलेज उनकी रीजनल लैंग्वेज में मिले, ये इस पे ध्यान दिया गया है। और बच्चों को ये इंश्योर किया जाएगा कि जब बच्चा सेकंड से थर्ड में जाएगा सो उसे एक स्टैंडर्ड का, कि उसको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। सो इस पर ध्यान दिया गया है। सेकंड है 3। इस 3 में आता है प्रिपरेटरी फेज। बच्चों को इसमें भी प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे एंड उनको खेल खेल में सिखाने की कोशिश किया जाएगी। नए नए गेम्स उनके करिकुलम में डाले जाएंगे, जिससे कि बच्चा खेलते खेलते चीज़ों के बीच में उनको इंटरेस्ट आए और वो इंटरेस्ट से पढ़े, ना कि उनके ऊपर थोपा जाए कि तुम्हें ये चीज़ें पढ़ना है। उनके ऊपर उनका चॉइस रहेगा कि वो किस एक्टिविटी करके वो एग्जाम्स को क्लियर करें। और ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें एक चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान दिया गया है कि अब मगअप को गायब किया गया है, कि आप मगअप करके रट्टा मार के नहीं पास कर सकते। आपके पास बेसिक नॉलेज, बेसिक स्किल होना चाहिए। वो स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया है। नेक्स्ट है जो थर्ड 3। अब इस थर्ड 3 में क्या है, ये आएगा मिडिल क्लास में, जिसमें आएगा 6 to 8। इस 6 to 8 में बच्चों को न्यू कोर्स से एक्सपोज किया जाएगा कि व्हाट आर द न्यू कोर्सेज होंगे। उन कोर्सेज से बच्चों को एक्सपोज किया जाएगा, उनको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कि व्हाट आर द फिजिक्स, व्हाट आर द केमिस्ट्री, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, व्हाट इज हिस्ट्री। उसके बारे में उन्हें फाउंडेशन मीन्स बेसिक नॉलेज दी जाएगी। एंड देन उनके पास एक आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज जो 10th के बाद आता था, अब बच्चों के पास 9th से आ जाएगा। तो 9th के पास बाद ही बच्चों के पास ये कॉम्बिनेशन चूज करने का उनके पास एक क्या बोलते हैं हम, उनके पास एक ताकत होगी कि उन्हें जो चाहिए, जो सब्जेक्ट चाहिए, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद उसको आगे परस्यू करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो बोर्ड के एग्जाम्स तो खत्म हो जाएंगे। सो अब ये कैसे होगा, ये होगा टोटल 8 सेमेस्टर में। अभी 8 सेमेस्टर में मीन्स हर साल 2 सेमेस्टर होंगे और उस सेमेस्टर में बच्चों को जो अपने मनपसंद है उस सब्जेक्ट्स को लेके वो आगे परस्यू करेंगे। सो इससे क्या होगा, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है वो उसमें आगे बढ़ेगा। एक बात मैं यहाँ भूल गया कि ये 3rd to 5th है, 6 to 8 है, यहाँ पर बच्चों को नई वोकाबुलरी क्या बोलते हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी उनको ऐड किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, जैसे उन्हें कोडिंग सिखाई जाएगी, उन्हें इंटर्नशिप दिया जाएगा। अभी ये कोडिंग कैसा होगा कि कोडिंग जानते हैं बच्चों को, कोडिंग से क्या होता है कि बच्चों का माइंड खुलता है। सो वो अपने स्किल को बढ़ाने के लिए उन्हें कोडिंग दिया जाएगा, इंटर्नशिप दिया जाएगा। वो 10 दिन किसी कारपेंटर के यहाँ पे, किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ पे, जो कंप्यूटर मैकेनिक्स है उसके यहाँ पे वो 10 दिन का इंटर्नशिप करेंगे, जिससे उन्हें थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। उसके लिए गवर्नमेंट ने ये इंटर्नशिप 10 दिन का इंटर्नशिप रहेगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। बिकॉज क्या होता है कि हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया, लेकिन आज भी अगर मुझे फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट दिए जाएंगे सो मुझे उसको हैंडल करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज मुझे उन एक्सपेरिमेंट्स का, उस मशीन का मुझे एक्सपोजर नहीं है। बस मैं थियोरी मुझे पता है। सो उस प्रैक्टिकल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। सो ये था कि 5+3+3+4 क्या है इसके बारे में। अब जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट में भी, रिजल्ट का जो फॉर्मेट होगा वो भी चेंज होगा। जैसे पहले रिजल्ट में होता था कि पहले तुम्हारे इंडिविजुअल मार्क्स होते थे एंड देन टीचर का रिमार्क होता था कि ये बच्चा इसमें अच्छा है और इसमें इसको इम्प्रूवमेंट की जरूरी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उस रिजल्ट को बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, सबसे पहले स्टूडेंट का रिमार्क होगा कि वो क्या करना चाहता है, उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। सेकेंड, टीचर का रिमार्क होगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरी है। उसके फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स का भी रिमार्क होगा कि उसको क्या सजेशंस होंगे कि क्या चीज़ें उसको ज़रूरी है और कैसे वो किस चीज़ में अच्छा है। सो इससे क्या होगा, स्टूडेंट खुद को उसको इवेल्युएट करने में हेल्पफुल होगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में थोड़ा सा वो कमज़ोर है, तो वो उस पर मेहनत करेगा एंड वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। सो ये जो नई शिक्षा नीति है अबाउट स्कूल सेक्शंस के बारे में, उसमें बच्चों को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनको मगफाई नहीं करके, उनको मगअप नहीं कि रट्टा वाला हटाकर लोगों को स्किल तैयार किया जाए, इसके बारे में ध्यान दिया गया है। और गवर्नमेंट ने ऐसा इंश्योर करना चाहा है कि जब बच्चा आफ्टर 12th के बाद जब वो निकलेगा तो उसके पास एटलीस्ट 1 न्यू स्किल
होना चाहिए। अभी जो पहले हम लोग बोलते थे कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट के बाद जैसे स्पीच हुआ, पोएम लिखना हुआ, ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी। अब उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हटा के उनको माइनर एक्टिविटी रखा गया है, जिससे बच्चे को सब्जेक्ट की तरह लेके उसको अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है। तो ये था कुछ एजुकेशन फॉर्मेट में। और एक महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है कि जो पहले 14 ईयर्स तक जो फ्री एजुकेशन था, मींस 10 तक जो फ्री एजुकेशन था, अब उसको इम्प्रूव करके 18 ईयर्स तक कर दिया गया है। मींस 18 ईयर्स तक बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा। ये क्यों किया गया है? बिकॉज अभी जो हमारी करंट पॉपुलेशन है, अराउंड ओनली 25% जो होते हैं वो हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि उसे 2030 तक अपनी 50% जो स्टूडेंट हैं जो पहले छोड़ देते हैं उन्हें हायर एजुकेशन में लेके जाना है, जिससे एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है स्कूल सेक्शन के लिए। सो यहाँ पर हम लोग ने स्कूल सेक्शन में क्या क्या चेंजेस हुआ है ये देख लिए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस इन हायर स्टडीज में, क्या चेंजेस हुआ है, और कुछ महत्वपूर्ण बातें नई शिक्षा नीति को लेकर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और if you are new on my channel, so please subscribe it. Thank you.